गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिशन सक्सेस विद संकेत एंड टीम। हमने पिछले कक्षा में तत्व के बारे में पढ़ा था। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है और तत्व के ही प्रकार को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे धातु। तत्व के 3 प्रकार में पढ़ते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। तो आज उसका जो ये धातु है मेटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, धातु के बारे में। धातु के जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो धातु मुख्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि साइंस में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शन होते हैं और उसी एक्सेप्शन को क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए एक्सेप्शन पर हम लोग खास ध्यान देंगे। तो हमने क्या कहा कि सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, यानी इसमें एक्सेप्शन है पारा, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। और यह बहुत सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में कि कौन सा ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है या द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो डायरेक्ट टू द पॉइंट, पारा। धातु में एक विशेष चमक पाई जाती है, वह चमकीला होता है और यह विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। जब अम्ल से यह प्रतिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ये सारा क्वेश्चन है इसी तरह से पूछे जाएंगे कि धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करता है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सबसे हल्का धातु, सबसे भारी धातु, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। हमने आज भी यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। सबसे हल्का धातु जो होता है वो लिथियम होता है, Li। सबसे भारी जो होता है वो ऑस्मियम होता है, OS। अगर यहाँ सबसे हल्का धातु के जगह तो लिथियम हो गया, सबसे भारी धातु है तो ऑस्मियम हो गया, लेकिन अगर सबसे भारी तत्व के बारे में पूछा जाए तो वह यूरेनियम हो जाएगा। तत्व यूरेनियम, धातु ऑस्मियम। सबसे कठोर तत्व के बारे में पूछा जाए तो वह हीरा हो जाएगा। हीरा एक अधातु है, क्योंकि कार्बन एक अधातु है और कार्बन का ही एक अपरूप है हीरा, इसीलिए हीरा अधातु है, लेकिन वह तत्व है, इसीलिए तत्व पूछा जाए तो सबसे कठोर हीरा हो जाएगा। और सबसे मजबूत टंगस्टन, सबसे मजबूत जो मेटल होता है, धातु होता है, वह टंगस्टन है। हमने कुछ यहाँ धातु के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा और कुछ इम्पोर्टेंट जो धातु थे जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बीपीएससी का एक क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को मिला के पूछ दिया, यानी ज्वाइंट में सबसे हल्का और सबसे भारी धातु कौन कौन सा है। तो उसमें लिथियम ऑस्मियम एक ऑप्शन था जो सही ऑप्शन था। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट व्यू से पूछे जाते हैं। मैंने अभी हीरा के बारे में बोला कि सबसे कठोर जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला तत्व है वह कठोर है, वह भी प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। डायरेक्ट पूछते हैं, साइंस के क्वेश्चन इसी तरह डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगर आपको फैक्ट याद है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, इसीलिए इसे बार बार सुने, टू द पॉइंट फैक्ट को याद कर लें। अगर एक्सेप्शन है ये पारा के बारे में तो बहुत बार पूछा गया है, अब तो ये कॉमन क्वेश्चन हो गया, तो इसे याद कर ले। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट धातु के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा धातु है और उसके क्या क्या स्पेशल गुण हैं उसमें, जो कि एग्जामिनेशन जो सेट करते हैं क्वेश्चन उसको अपने और अट्रैक्ट करता है। उसी क्वेश्चन को क्यों पूछा जाता है, उसमें कुछ अलग विशेषता पाई जाती है और सारे धातुओं से अलग। तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट धातु के बारे में पढ़ेंगे। जैसे चांदी हम लोग जनरली ऑर्नामेंट्स के रूप में चांदी का पायल पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज़ करते हैं। तो चांदी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ओर्स से निकालते हैं हम लोग कोई भी मेटल को, क्योंकि वो कहीं भी प्योर फॉर्म में नहीं रहता है, उसको हम लोग निकालते हैं, प्योर फॉर्म में बनाते हैं वो प्रोसेस। तो जिससे निकालते हैं उसे ओर्स कहते हैं, ओर्स। तो यह सिल्वर ग्लैंड यानी AgS, सिल्वर ग्लैंड यानी AgS और हॉर्न सिल्वर AgCl, इनके 2 प्रमुख अयस्क हैं। अयस्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह किसका अयस्क है, या इस तरह से कि चांदी का अयस्क कौन सा है। इसमें एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में खास करके बॉक्साइट इसका फेमस अयस्क है, Al2O3 2H2O, इसके बारे में प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स के नाम लिख दिए हैं आपके सामने। तो अभी चांदी की बात करें तो सिल्वर ग्लैंड और हॉर्न सिल्वर, ये दोनों इसके प्रमुख अयस्क हैं। सिल्वर जो होते हैं वो ताप और विद्युत दोनों के अच्छे चालक होते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे ताप और विद्युत दोनों के अच्छे चालक, तो डायरेक्ट सिल्वर में ही मारेंगे। ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, लेकिन काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए हम लोग जनरली कॉपर, तांबा का तार यूज करते हैं। अगर चांदी सस्ता होता तो हम लोग चांदी का ही तार यूज करते, क्योंकि यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है।
एक और बात, यहाँ चांदी जो है वह पारा के साथ, पारा का एक गुण होता है कि वह अमलगम बनाता है दूसरे धातुओं के साथ। चांदी एक धातु है तो चांदी के साथ भी वह अमलगम बनाता है। लेकिन यह चांदी का जो अमलगम है, चांदी और पारा का अमलगम जो है वह डेंटल कैविटी, डेंटिस्ट दांत में जो हम लोग कैविटी हो जाती है तो उसको भरने के लिए यहाँ हम लोग चांदी के ही अमलगम को यूज किया जाता है डेंटल कैविटी में। दूसरा धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बॉक्साइड इसका और है, यह बहुत फेमस है, बहुत बार पूछा गया है। यह एल्यूमिनियम जो है यह भी विद्युत का अच्छा चालक होता है, लेकिन सबसे अच्छा चालक नहीं होता है, सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। लेकिन जब हम लोग अगर विद्युत चालकता में ऑर्डर की बात करें तो सिल्वर, कॉपर और उसके बाद एल्यूमिनियम होता है। तो एल्यूमिनियम भी विद्युत का अच्छा चालक माना गया। तो ये सीरीज आप याद कर लें 2, 3, 4 तक। इसके बाद टंगस्टन भी होता है, तो 2, 3, 4 आप याद कर लें। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो अगर आपको सिल्वर नहीं दिया रहा और विद्युत का अच्छा चालक पूछ दिया, आपको सिल्वर याद है लेकिन वहाँ से ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है सिल्वर, तो आप कॉपर एल्यूमिनियम दिया है तो कॉपर मारेंगे। अगर सिल्वर कॉपर दोनों नहीं दिया है, एल्यूमिनियम और अदर धातु के बारे में दिया है तो वहाँ एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसीलिए 3, 4 धातु तक आप लोग याद रखें। इसके बाद टंगस्टन होता है। एल्यूमिनियम के कुछ मिश्र धातु भी होते हैं, मिश्र धातु से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग कहते हैं रोल गोल्ड, ऑर्नामेंट्स जो हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं तो कहते हैं रोल गोल्ड, गोल्ड उसमें लगा हुआ है लेकिन वो गोल्ड है नहीं। वो जो रोल गोल्ड है वो एल्युमिनियम और कॉपर का ही मिक्सचर होता है, वहाँ उसमें कहीं गोल्ड नहीं है, सोना कहीं नहीं है, वो एल्युमिनियम और कॉपर का मिक्सचर है रोल गोल्ड। तो अगर आपको पूछ लिया जाए रोल गोल्ड जो है वह किस किस धातुओं से मिलकर बना है, तो एल्युमिनियम और कॉपर से मिलकर बना है। अब आगे धातु की बात करें हम लोग तो कॉपर यानी तांबा। कॉपर के ऑर्ड्स की बात करें तो क्यूपराइट Cu2O, कॉपर पायराइट CuFeS2 और कॉपर ग्लैंस यानी Cu2S। ये इसके ऑर्ड्स की बात है। ऑर्ड्स से जनरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए मैंने ऑर्ड्स को लिखा है। हमने फार्मूला भी लिख दिया है और हिंदी में मैं बोल भी रही हूँ, तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉपर के बारे में मैंने कहा कि यह भी विद्युत का अच्छा चालक है। यह जो है सिल्वर के बाद कॉपर के बाद एल्युमिनियम का स्थान आता है विद्युत की चालकता में, तो यह भी विद्युत का अच्छा चालक है। और यह जो मिश्र धातु बनाता है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम लोग पीतल कांसा के बर्तन भी यूज करते हैं, बर्तन को भी यूज करते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पीतल में कॉपर के साथ जिंक मिला हुआ रहता है, कॉपर के साथ जिंक मिला हुआ रहता है, और कांसा में कॉपर के साथ टीन मिला हुआ रहता है Sn। यहाँ जनरली क्या होता है, हम लोग पीतल और कांसा में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीतल के साथ क्या मिला था, कांसा के साथ क्या मिला था, क्योंकि दोनों में कॉपर है और कॉपर के साथ पीतल में Zn है और कांसा में Sn है। एक छोटा सा बताते हैं जनरली याद करने का ट्रिक, जैसे इसमें सा है, कांसा और इधर है Sn, S यानी 100। तो अगर आप लोग ऐसे तो जनरली याद रख सकते हैं, लेकिन अगर भूल रहे हैं, बार बार कंफ्यूजन बढ़ रहा है, तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। कांसा में 100 CuSn, Sn में 100, तो कांसा और Sn, इस तरह से आप लोग ये याद रख सकते हैं। तीसरा है जर्मन सिल्वर रोल गोल्ड में भी अभी कंफ्यूजन आ जाएगा कि गोल्ड है यानी सोना, लेकिन वहाँ क्या था, एल्युमिनियम और कॉपर था। उसी तरह यहाँ जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें कहीं सिल्वर नहीं है, चांदी कहीं नहीं है, यह कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिल्वर में कितना % चांदी होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी होता ही नहीं है, 0% इसका आंसर होगा। तो जर्मन सिल्वर जो है वह Cu, Zn और Ni से मिलकर बना होता है, निकल, कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बना होता है। और गन मेटल जो है वह कॉपर, जिंक और टीन से मिलकर बना होता है, कॉपर, जिंक और टीन से मिलकर बना होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गन मेटल लिखा हुआ रहेगा और नीचे धातुओं का नाम लिखे रहेंगे कि किन किन धातुओं से मिलकर बना है। ये टू द पॉइंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे डायरेक्ट याद रख लीजिए। उसके बाद हम लोग पारा की बात करें। पारा मैंने अभी बताया, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि धातुएं जनरली ठोस अवस्था सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन पारा जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है, मरकरी। और इसका जो ओर्स है वो है सीने बार।
HGS पारा अमलगम बनाता है। और हमने पढ़ा अभी कि चांदी के साथ जो अमलगम बनाता है उसे डेंटल कैविटी में हम लोग भरते हैं, दांत में जो छेद हो जाता है उसको भरने में काम आता है। लेकिन क्वेश्चन तो ये भी पूछेगा कि डेंटल कैविटी में कौन सा अमलगम यूज होता है, तो चांदी अमलगम जो होता है चांदी का वह यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से भी पूछेगा कि कोई ऐसा धातु है जो अमलगम नहीं बनाता है, तो यहाँ यह धातु है लोहा। लोहा अमलगम नहीं बनाता है। प्लेटिनम और टंगस्टन, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि इसीलिए लोहा जो है वह अमलगम नहीं बनाता है, प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाता है, टंगस्टन अमलगम नहीं बनाता है। इसे याद रखेंगे। उसके बाद आता है अगले धातु की बात करें तो लोहा। लोहा यानी आयरन, Fe। इसके प्रमुख ओर्स की बात करें तो मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3, लेमोलाइट Fe2O3 3H2O और साइडराइट FeCO3। 4 और हैं। जनरली मैग्नेटाइट, हेमेटाइट हम लोग सुने रहते हैं। इसमें जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट सबसे अधिक पाया जाने वाला ओर है। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाले ओर्स की बात करें तो वो हेमेटाइट है। आयरन में जंग लग जाता है। जंग लगने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग इन आयरन, यानी लोहे में जंग लग जाता है। लोहे में जंग कब लगता है? जब वायु की उपस्थिति में पानी और वायु रहे, लोहे पर लग जाए, यानी वहाँ हो गया लोहा भी हो, पानी भी हो, जल भी हो और हवा भी हो, तो इसीलिए हम लोग कहेंगे हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यानी फेरिक यानी लोहा, ऑक्साइड भी होना चाहिए, ऑक्सीजन यानी वायु, और हाइड्रेटेड यानी जल भी, यानी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। जो हाइड्रेटेड का मतलब जल यानी नमी, तो नमी की उपस्थिति में जो होता है लोहे में जंग लग जाता है और रस्ट क्या हो गया? रस्ट हो गया हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगने से क्या होता है? लोहे का क्षय हो जाता है। लोहे का क्षय होता है, लेकिन लोहे के भार में वृद्धि होती है। यह क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, जंग लगने के बाद लोहे में क्या होता है? जंग लगने के बाद लोहे के भार में वृद्धि होती है, क्योंकि उसका ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। ऑक्साइड होगा, अगर पहले सिर्फ आयरन था और आयरन के साथ अब ऑक्साइड हो गया तो उसका भार बढ़ जाएगा, यानी लोहे का क्षय होगा लेकिन उसके भार में वृद्धि होगी। हम लोग जंग से बचाने के लिए लोहे का क्या करते हैं? लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, जिसे कहते हैं जस्तीकरण, गैल्वेनाइजेशन। लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण। तो जस्तीकरण में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है लोहे के ऊपर? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण की बात की। अब लोहे में जंग ना लगे इसीलिए लोहे से कुछ और मिश्र धातु भी हम लोग बना सकते हैं, जैसे स्टील। स्टील में हम लोग क्या करते हैं? आयरन के साथ कठोरता के लिए कार्बन मिलाते हैं और इसके साथ कुछ और धातु, जैसे हमको बनाना क्या है उस बेसिस पर निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम अदर धातु मिलाकर हम लोग स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। स्टील में जैसे स्टेनलेस स्टील की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें लोहे के साथ कार्बन, आयरन के साथ कार्बन मिलाते हैं कठोरता के लिए, क्रोमियम मिलाते हैं और निकल मिलाते हैं। यहाँ क्रोमियम जो है वह लगभग 10% मिलाया जाता है और आयरन जो है वह लगभग 89% आयरन होता है, 10% क्रोमियम होता है और 1% में ही यह कार्बन, निकेल वगैरह पाया जाता है। यहाँ हमने बात की जंग ना लगने वाले लोहे की, यानी जंग रहित लोहा, इसे हम लोग निष्कलंक इस्पात भी कहते हैं। स्टेनलेस स्टील, निष्कलंक इस्पात। इसमें आयरन के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो क्रोमियम मिलाई जाती है। अगर क्रोमियम इस तरह का ऑप्शन है क्वेश्चन में तो क्रोमियम डालेंगे, क्योंकि क्रोमियम आयरन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु हो गया। पूछ दिया अगर कठोरता के लिए क्या मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में, तो वहाँ हम लोग कार्बन कहेंगे। तो निकल क्या है? तो निकल का काम है कि वह, क्योंकि लोहा जो होता है वह उसमें चुंबकत्व का गुण होता है, तो यह निकल मिलाने के बाद उसके चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा गया
पीसीएस क्वेश्चन कि निष्कलंक इस्पात में कौन सा धातु मिलाया जाता है उसके चुंबकत्व के गुण को खत्म करने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन था और ये टू द पॉइंट इसका आंसर निकल, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपको फैक्ट याद है साइंस में और एक्सेप्शन याद है तो आपके क्वेश्चन तो बन जाएंगे। अगर जीएसवीयू से क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना है क्या हुआ कैसे हुआ, फैक्ट याद रखना है और फैक्ट को समझने के लिए अगर जो समझ सकते हैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है बस। तो क्वेश्चन यहाँ 4 क्वेश्चंस बन गए यहाँ आपके। पहला कि जंग रहित लोहा क्या है, तो स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील में कठोरता के लिए क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कौन सा धातु मिलाया जाता है, आयरन के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है, क्योंकि क्रोमियम आयरन के बाद सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु हुआ। और हम लोग चुंबकत्व के गुण को हटाने के लिए स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाते हैं, तो निकल मिलाते हैं। अब हम लोग लोहे की बात करें तो लोहा 2 तरह का होता है जनरली, एक ढलवा लोहा हुआ और एक पिटवा लोहा हुआ। ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन, पिटवा लोहा यानी रफ आयरन। ये जो रफ आयरन है, रफ आयरन का मतलब इसमें कार्बन की मात्रा कम, कार्बन की मात्रा कम हुई यानी वह लचीला होगा। और ढलवा लोहा यानी कास्ट आयरन यानी भंगुर होगा वह, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी। कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में ज़्यादा होगी तो वह भंगुर होगा, पिटवा लोहा में लचीला होगा। अगर हम लोग अपने घर में जनरली देखें, घर में अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि लोहा में कहाँ ढलवा लोहा है कहाँ पिटवा लोहा है, तो हम लोग चापाकल जो चलाते हैं, चापाकल का जो हैंडल वगैरह होता है वह ढलवा लोहा है, जोर से हुमच के दाबिए टूट जाएगा, तो वह भंगुर हो गया, ढलवा लोहा है। और वही हम लोग घर में सब्जी काटने के लिए हसुआ का यूज करते हैं, बैठी हसुआ, तो वह पिटवा लोहा। यहाँ हमने ढलवा लोहा और पिटवा लोहा के बारे में जान लिया, उसके एग्जाम्पल्स को जान के जनरली उसे समझ लिया। आज हमने धातु की बात की, धातु में हमने उनके प्रॉपर्टीज़ की बात की, कुछ इंपॉर्टेंट धातु जैसे हल्का, भारी, मजबूत, इस तरह के धातु की बात की। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट धातु के गुण की बात की जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे अमलगम कौन बनाता है, विद्युत का चालक कौन होता है, उसके ओर्स यानी अयस्क की बात की, इंपॉर्टेंट अयस्क की बात की, अयस्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उनके कुछ इंपॉर्टेंट मिश्र धातु की बात की, मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिश्र धातु, अयस्क और कुछ धातु। उसके बाद हमने लोहे के बारे में जाना, लोहे में जंग लगता है तो उसके लिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के बारे में जाना, लोहे के अयस्क के बारे में जाना, लोहे के प्रकार के बारे में जाना और उसके मिश्र धातु स्टील, स्टेनलेस स्टील के बारे में जाना। आज का जो वीडियो है वो एग्जामिनेशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर हुए हैं। इसीलिए आप क्वेश्चंस बनाइए, आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। और आपको जो भी डाउट्स आता है वो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके डाउट्स क्लियर हो। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल मिशन सक्सेस विद संकेत एंड टीम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।